इंडिया के दलदली जंगलों में एक ऐसी चिड़िया रहती थी जिसके सर बिल्कुल ब्राइट गुलाबी रंग का था। एक ऐसी खूबसूरती जो उसका सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ये है पिंक हेडेड डक। आज से 100 साल पहले ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मार्शलैंड्स में आम दिखाई देती थी। इसकी डार्क ब्राउन बॉडी, लंबी गर्दन और हल्की गुलाबी चोंच इसको एक मिथिकल क्रीचर जैसे बना देती थी। मेल्स का सर बिल्कुल नियॉन पिंक होता था, जबकि फीमेल्स का रंग थोड़ा पेल या डल होता था। अगर इनके हैबिटेट और खाने की बात करें तो ये लंबे एलिफेंट ग्रास और डीप दलदली पूल्स के बीच में छुप कर रहना पसंद करते थे। अपना पेट भरने के लिए ये पानी के अंदर डाइव लगाते थे और वाटर वीड्स, एक्वाटिक प्लांट्स और छोटे मलक्स खाते थे। ये शोर शराबे से दूर बिल्कुल शांति से जीने वाले पंछी थे। लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हंटर्स और लोकल जमींदारों के लिए ये रेयर ट्रॉफी बन गए। इसके पिंक फेदर और इसकी यूनिक एनाटॉमी इसके बेरहमी से शिकार का कारण बन गई और इस वजह से इसकी आबादी तेजी से गिरने लगी। साथ ही फार्मिंग के लिए वेटलैंड्स और दलदलों को सुखाया गया, जिसने इनके आखिरी घर और हंटिंग ग्राउंड को भी छीन लिया। 1935 में बिहार के दरभंगा में इस आखिरी गुलाबी बतख को देखा गया। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया या म्यांमार के किसी अनजान दलदल में ये जिंदा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमने एक और चमत्कार हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन पिंक हेडेड डक अकेला नहीं है। हमारी लापरवाही ने और भी कई जानवरों को सिर्फ किताबों और पुरानी तस्वीरों तक सीमित कर दिया है। आइए देखते हैं इंडिया के ऐसे ही कुछ और रेयर और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये थे एशियाटिक चीता, जिसे इंडियन चीता भी कहा जाता था। स्लेंडर एरोडायनामिक बॉडी, लंबी टांगे और चेहरे पर आंसू जैसे ब्लैक टियर मार्क, ये इनकी पहचान थी। एक वक्त था जब ये पंजाब से लेकर डेक्कन प्लेटो तक दिखाई पड़ते थे। इनकी एनाटॉमी बिल्कुल स्पीड और स्टेल्थ के लिए डिज़ाइन की गई थी। ब्लैक बक और चिंकारा इनके मेन शिकार होते थे। इनकी हंटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रेसिव थी कि मुगल एम्परर्स जैसे अकबर इन्हें पकड़कर हंट के लिए ट्रेन करते थे। इस प्रैक्टिस को कोर्सिंग कहा जाता था, लेकिन इनका यही टेम होना इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया। कैप्टिविटी में ये ब्रीड नहीं करते थे, इसलिए वाइल्ड पॉपुलेशन लगातार कम होती गई। फिर आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इनको खतरनाक मानकर इनके शिकार पर इनाम या बाउंटीज रख दी। हंटिंग ग्रासलैंड्स का खेती में बदलना और इनके नेचुरल प्रे की कमी होने से ये कम्प्लीटली वाइप आउट कर गए। इनकी आखिरी सांस तब टूटी जब 1947 में मध्य प्रदेश के सुरगज के महाराज ने देश के आखिरी 3 बचे हुए वाइल्ड चीतास को गोली मार दी। 1952 में इंडियन चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। आज हमने अफ्रीका से चीता वापस मंगाए हैं, लेकिन हमारे अपने असली इंडियन चीतास बस पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। एक और शानदार जानवर जो इंसानों की शौक की भेंट चढ़ गया। उत्तराखंड की ठंडी वादियों में एक ऐसा मिस्टीरियस पक्षी रहता था जिसे आखिरी बार 150 साल पहले देखा गया था। एक गोस्ट बर्ड जो अब शायद सिर्फ कहानियों में जिंदा है। ये था हिमालयन क्विल, एक छोटे आकार का फ्लफी और डार्क स्लेट ग्रे कलर का ग्राउंड बर्ड। मेल्स के चेहरे पर सफ़ेद मार्किंग और ब्राइट रेड कलर की चोंच होती थी, जो इन्हें लंबे घास में भी एक अलग पहचान देता था। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली मैसूर और नैनीताल के आसपास 1600 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्टीप घास के मैदानों में छुपे रहते थे। इनकी डाइट ग्रास सीड्स, बेरीज और छोटे इंसेक्ट्स पर बेस्ड थी। ये उड़ने से ज़्यादा डर लगने पर घास के मैदान में भागना पसंद करते थे और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स और शिकारियों के लिए ये डॉग के जरिए हंट करने के लिए आसान टारगेट बन गए। दूसरी तरफ पहाड़ पर माइनिंग और डेवलपमेंट के लिए इनके नेचुरल ग्रासलैंड्स हैबिटेट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। 1876 में नैनीताल के पास इसकी आखिरी कंफर्म रिकॉर्डिंग मिली थी। उसके बाद से लगातार कई एक्सपीडिशन हुए, लेकिन ये कभी नहीं मिला। हालांकि आज भी कुछ लोकल्स दावा करते हैं कि उन्होंने इस माउंटेन गोस्ट को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ऐसे जानवर के बारे में जानना है तो कमेंट में बताओ।